हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा क्लास चल रहा था एक्स सेंटर के बारे में, तो आज हम एक्स सेंटर से रिलेटेड मैंने क्या क्या बातें कर लिया था कि एक्स सेंटर जो है कि फाइंड आउट कैसे करते हैं किसी भी ट्रायंगल का, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बता दिया था। उसके बाद से हमने बात किया था सर्कम रेडियस के बारे में कि जो परिकेंद्र होता है वो क्या होता है, सर्कम रेडियस के बारे में बात किया था। और आज मैं बात करूंगा इसी के अंतर्गत एक्स सेंटर के अंतर्गत ही राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो आज अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है कि सेशन के साथ लगातार बने रहें और इसका पूरा पूरा लुत्फ उठाएं। तो मैं बात करूं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? समकोण त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, किसकी? समकोण त्रिभुज की। तो यहां पे हिंदी में लिख सकता हूं समकोण त्रिभुज में। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करूं एक राइट एंगल ट्रायंगल की। तो देखिए ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें तीन वर्टेक्स है। एक है ए आपका, और ये है आपका, अगर मैं कहूं कि ये है बी और ये सी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सी होती है वो सबसे बड़ी जो है कि साइड होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सी डिनोट किया। तो ये जो है कि आपका 90 डिग्री होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। और मैंने बात किया था कि किसी भी एंगल के सामने की जो भुजा होती है उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। जैसे ए के सामने की भुजा ये है बी सी, तो इसको स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। एंगल बी के सामने की भुजा की अगर मैं बात करूं क्या है, एसी है, तो इसको किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल बी से। और सी के सामने की जो भुजा है उसको किससे डिनोट करेंगे? तो स्मॉल सी से इसको डिनोट करते हैं। किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्स सेंटर होता है वो कहां पे होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिए ये जो होता है, अगर मैं बात करूं तो जो हमारा कर्ण होता है इस कर्ण पे होता है, इसके मिड पॉइंट पे। कहां पे होता है? इसके मिड पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो इसका एक्स सेंटर जो है कि आपका ये मिड पॉइंट पे होता है। इसको लिख सकता हूं मैं एक्स सेंटर, यानी बहिर्केंद्र। क्या होता है? बहिर्केंद्र होता है। और इस बहिर्केंद्र की मैं बात करूं तो इस बहिर्केंद्र से जो है कि एक चाप भरा हमने और इसके तीनों वर्टेक्स को छूते हुए एक वृत्त को खींच दिया। क्या किया? यहां से भरा और इसको छूते हुए जो है एक वृत्त को जो है कि ड्रॉ कर दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। इसको छूते हुए एक वृत्त को ड्रॉ कर दिया और यहां भी छूते हुए टच करते हुए एक वृत्त को ड्रॉ कर दिया। ठीक, अगर ये इसका मिडिल पॉइंट है तो देखिए, अगर मैं कहूं आप सी से इस मिडिल पॉइंट पे जो है कि एक मीडियन डालिए। क्या डालिए? मीडियन। तो मैंने एक मीडियन जो है कि यहाँ पे डाल दिया और इसको नाम दिया डी पॉइंट। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सी डी हमारा क्या है? सी डी आपका एक मीडियन है। क्या है? सी डी हमारा मीडियन है। और आप लोग जानते हैं कि जब सी डी मीडियन होती है तो किसी भी और रेखा को दो बराबर भागों में काटती है। क्या करती है? काटती है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि जब रेशियो की बात करेंगे तो किसी भी ट्रायंगल में जब मीडियन का रेशियो होता है वो 2:1 होता है या 1:2 होता है, वो उसके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये अगर मिड पॉइंट है तो इस मिड पॉइंट से होते हुए सी को हमने मिला दिया, तो ये हमारी मीडियन हो गई। और इसका जो रेशियो होगा आपका 1 होगा और इसका भी रेशियो क्या होगा? 1 होगा। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं? अब देखिए कि ये हमने सर्किल अगर ड्रॉ करी है तो ये बताइए आपका जो डीबी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो डीबी हमारा रेडियस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और सी ए की मैं बात करूं तो ये भी हमारा क्या होगा? रेडियस हो जाएगा। स्मॉल आर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और मैं बात करूं CD का तो ये भी सेंटर से है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं कहूं कि क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि जो कर्ण है हमारा उसको क्या लिख सकता हूं? अगर मैं रेडियस फाइंड करना हो, ये रेडियस अगर फाइंड करना हो तो क्या लिख सकता हूं? आप हाइपोटेनस बाई 2 लिख सकता हूं कि नहीं? हाइपोटेनस बाई 2 होता है। आप लोग जानते हैं कि जो आपका डायमीटर होता है क्या होता है? किसी भी वृत्त का डायमीटर होता है
यानी कि d बराबर आपका होता है 2r, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा d/2। तो यहाँ पे इस अगर सर्किल की मैं बात करूं तो इस सर्किल का जो है कि रेडियस क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस बाई 2, या मैं कहूं कि हाइपोटेनस के जगह पे मैं ए बी लिख लूं, कोई दिक्कत, ए बी बाई 2 लिख लूं, या मैं कहूं आप सी बी बाई 2 लिख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे चलते हैं और ये बात करते हैं कि जो रिलेशन होता है बिटवीन स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या डिफरेंस होता है। यानी कि जो स्मॉल आर होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है इनर रेडियस, और जो आपका कैपिटल आर होता है वो होता है आपका सर्कम रेडियस। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। तो देखिए अब मैं बात करूं कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर और कैपिटल आर, कोई दिक्कत किसी को। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने आप लोगों को जब इनर सेंटर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था इनर सेंटर, तो एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था स्मॉल आर फाइंड करने के लिए a प्लस बी माइनस सी अपॉन क्या बताया था 2 होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है r, ऑलरेडी क्या दिया हुआ है c/2 दिया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत। अब हमें बताइए कि अगर मैं यहां से फाइंड आउट करूं c, तो क्या c फाइंड आउट हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या इसी r को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको और एक्सपेंड कर दूं, जब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2 प्लस b/2 माइनस c/2 हो जाएगा या नहीं होगा। r इक्वल टू a/2 प्लस b/2 और माइनस c/2 की अगर मैं बात करूं तो इसका वैल्यू दिया हुआ है r, यानी कि r बराबर c/2। तो अब बताइए कि जब रिलेशन हमें फाइंड करना हो, इसमें रिलेशन बनाना हो, तो क्या होगा रिलेशन हमारा। इस r को मैं इधर लाऊं, यानी कि r प्लस कैपिटल R इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस b/2, 2 को इधर लाएं, यानी कि 2 इंटू आर प्लस आर हो जाएगा इक्वल टू a प्लस बी। यही हमारा रिलेशन जो है कि फाइंड आउट करना था। क्या करना था, फाइंड आउट करना था। यानी कि कहीं भी आपको क्वेश्चन दे दे, आंतरिक त्रिज्या और दे दे और बाह्य त्रिज्या दे दे, तो आपको जो है कि यही रिलेशन को फाइंड आउट करना है। यानी कि सर्कम रेडियस दे दे तो आपको यही रिलेशन लगा के फाइंड आउट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं और अगला चीज देखते हैं कि जो अगला कंसेप्ट आने वाला है वो कितना प्यारा कंसेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए, तो अब मैं बात करूं कि जो अगला कंसेप्ट आता है उसकी अगर मैं बात करूं तो क्या आता है, वो आता है आपका डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। यानी कि मैं लिख सकता हूं अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच दूरी। तो देखिए ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, इसको समझने की आप लोग कोशिश करिएगा कि जो अंतः केंद्र होता है और जो आपका परिकेंद्र होता है, सर्कम सेंटर होता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इनके बीच का डिस्टेंस। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास एक ट्रेंगल है, क्या है, एक ट्रेंगल है और इस ट्रेंगल में 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी। इसकी अगर मैं बात करूं तो एक चीज बताइए कि अगर इस ट्रेंगल में मैं कहूं कि ये हमारा इन सेंटर है, क्या है, इस ट्रेंगल का ये इन सेंटर है, ठीक, और इस ट्रेंगल की अगर मैं बात करूं कि जो आपका परिकेंद्र है वो हमारा ये है, क्या है, वो परिकेंद्र ये है, ठीक, यानी कि सर्कम सेंटर हमारा ये है। अब मैं कहूं कि जो हमारा एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर से हमने क्या किया कि एक आपका मीडियन डाला, क्या डाला, मीडियन डाला, और इस मीडियन की मैं बात करूं तो इस पे अगर मैं खींच दूं, ये एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं, क्या करूं, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं, या इस मीडियन से इनर रेडियस की अगर मैं बात करूं इन सेंटर की, तो ये हमारा इन सेंटर के लिए रेडियस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा।
और इनके मध्य के बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, अगर मैं यहां से इस पे जो है कि एक रेखाखंड खींच दूं तो ये इसकी परिकेंद्र की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। जब ये रेडियस होगी तो ये बताइए कि ये भी तो हमारी एक रेडियस होगी परिकेंद्र का, बिल्कुल रेडियस होगा। ये हमारा इन रेडियस है, इन सेंटर है, और ये हमारा क्या है, आपका ओ पॉइंट है जिसको हमने बोल दिया है सरकम सेंटर। क्या बोल दिया है, ओ पॉइंट है जिसको हमने बोला है सरकम सेंटर। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये होता है कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस इस आर का स्क्वायर माइनस होता है आपका 2r, 2 कैपिटल आर इंटू आर। ये है, इसी से जो है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये सीधे सीधे आप लोग याद कर लेंगे कि जो है कि d जब हम भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर यानी कि सरकम रेडियस का स्क्वायर माइनस 2 सरकम रेडियस इंटू इन रेडियस हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़ें। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अब बात करेंगे हम लोग अर्थोसेंटर के बारे में, कि जो लंब केंद्र होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज देखिए कि हमारे पास एक क्या आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है। क्या आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आप लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो तीनों साइडें होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। यानी कि अगर किसी भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई भी 9 सेंटीमीटर ही होगी, आपका 6 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके जो तीनों साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए इन्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है। तो देखिए ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइडों की अगर मैं बात करूं तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये हमारे पास अगर ये वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है, तो क्या मैं लिख सकता हूं ए बी बराबर ए सी और बी सी लिख सकता हूं कि नहीं। यानी कि ए बी बराबर आपका बी सी हो जाएगा इक्वल टू ए सी हो जाएगा, तीनों साइड बराबर है। तो मैं कहूं कि अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है तो ये भी हमारा ए हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। तीनों साइडें अगर ए हैं यानी कि तीनों साइडें हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो आप लोग मुझे बताइए कि इसका अगर हमें इन रेडियस निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आर इक्वल टू आप लोगों को मैंने बताया था कि क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस, यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप। क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप होता है। तो चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। आगे मैं बात करूं, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा सरकम रेडियस होता है इसकी अगर मैंने बात किया था तो ये तीनों साइडें होती हैं, अपॉन क्या होता है, 4 डेल्टा होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब एक चीज मेरे प्यारे दोस्तों बताइए कि जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है इसका एरिया कितना होता है। एरिया आप लोग हमें बताइए, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। यानी कि मैं लिख सकता हूं √3/4 इंटू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो एक चीज बताइए मुझे, हमारा स्मॉल आर जो होता है डेल अपॉन एस होता है, जहां डेल आपका क्षेत्रफल है और एस क्या है, आपका सेमी पैरामीटर है। और यहाँ पे तीनों साइडें हैं और ये 4 है और ये डेल है, यानी कि सरकम रेडियस यहाँ से फाइंड हो जाएगा। एरिया आपको मालूम है क्या होता है, एरिया आपको जो है कि समबाहु त्रिभुज का मालूम है। तो एक चीज बताइए मुझे, जो सेमी पैरामीटर होता है एस क्या होता है, a+a+a/2 यानी कि 3a/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, वैल्यू रखिए। r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेल, डेल का मतलब आपका √3/4 इंटू ए स्क्वायर, अब इंटू अर्ध परिमाप आपका कितना हो गया 3a, और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। √3 से ये √3 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं लिखूं a से a कट जाएगा तो a/2 √3 आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा। स्मॉल r इक्वल टू इतना।
अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, क्या करिए, यहाँ पे वैल्यू रखिए। तो r बराबर क्या होता है, आप लोग हमें बताएंगे कि r बराबर क्या होता है। तो r बराबर अभी मैंने बताया था आप लोगों के लिए कि क्या होता है, यानी कि a/√3 होता है। क्या होता है, a/√3। आ जाएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आप लोग हमें बताइए। वैल्यू रखेंगे तो बिल्कुल r का मान a/√3 आ जाएगा। तो मैं कहूँ कि आप लोग समबाहु त्रिभुज में जो है कि r/r फाइंड आउट करके दिखाइए, तो क्या होगा आप लोग बताइए। तो देखिए r आपका कितना है, a/√3 हो गया और रेशियो a/2√3 हो गया। ये 3 से 3 कट गया, a से 1 कट गया, तो बताइए कितना हो जाएगा, 2:1। यानी कि समबाहु त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है, क्या होता है, परिकेंद्र, अगर इसके जो सरकम सेंटर ले लिया जाए और इसके सरकम सेंटर से एक वृत्त खींच दिया जाए, तो इसका जो रेडियस और इनर रेडियस की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर की त्रिज्या अगर अंदर सर्किल बनाऊं, तो उसका जो अनुपात होता है वो 2:1 का अनुपात होता है। तो इस तरीके से आपका फाइंड आउट ये होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं और जो है कि ऑर्थो सेंटर के बारे में देखते हैं, ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो ऑर्थो सेंटर होता है वो क्या होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में लंब केंद्र। क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। तो सबसे पहले समझिए कि क्या होता है ऑर्थो सेंटर। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो हमने नाम दिया ABC। क्या नाम दिया, ABC हमने नाम दिया इसको। और एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि मैं कहूं कि ये आपका जो हमारा वर्टेक्स है, इससे जो है कि एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एक लंब मैं डालूं किस पे, BC पे। किस पे, BC पे एक लंब डाला हमने। तो लंब जब D डालते हैं तो ये एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का, और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का बनता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस C पॉइंट से जो है कि AB पर एक लंब डालूं, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर मैं B से जो है कि एक लंब रेखा डालूं AC पे, तो भी यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लंब डालने के बाद से मैं कहूँ कि ये जो पॉइंट कट होता है, क्या होता है, ये जो पॉइंट जहाँ पे ये रेखाएं जो है कि लंब रेखाएं जो होती है, लंबवत रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। इसी को जो है कि जो इनका एल्टीट्यूड होता है ना, एल्टीट्यूड का प्रतिच्छेदन जो बिंदु होता है, इसी प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या बोलते हैं, हम लंब केंद्र बोलते हैं। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। यानी कि लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु मैं यहां पे लिख सकता हूं, लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है आपका, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ऑर्थो सेंटर कहलाता है। बताइए किसी को कोई डाउट। देखिए अगर कोई भी डाउट हुआ करे, मैं तो आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और मेरा ये पूरा कोशिश रहेगा कि आपको चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दी जाए। ठीक, तो ऑर्थो सेंटर कहलाता है। अब मैं बात करूं कि जो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, जो एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें अगर मैं बात करूं कि आप हमें निकाल के दिखाइए कोण, अगर सपोज मान लीजिए कि ये हमारा वो पॉइंट है, तो इसमें आपको निकाल के हमें दिखाना है कि कोण BOC क्या होगा। अब मैं कहूं कि आपसे कि निकालिए कोण BOC क्या होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे।
कि कोण BOC कैसे निकालेंगे आप लोग। तो देखिए अगर मैं कहूं कि ये हमारा क्या है D पॉइंट है और ये हमारा E पॉइंट है और ये F पॉइंट है, तो अब बताइए कि अब निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, बताइए कोई किसी को कोई डाउट, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं कहूं कि ये हमारा क्या है, बताइए ये हमारा क्या है, AFOE की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है हमारा, चतुर्भुज बन रहा है यहां पे, बिल्कुल बन रहा है। तो मैं लिखूं कि चतुर्भुज AFOE की अगर मैं बात करूं तो इसके चारों एंगलों का योगफल कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री होता है या नहीं होता है, किसी को कोई डाउट, 360 डिग्री होता है। अब देखिए जब 360 डिग्री होता है तो एक चीज बताइए कि इस एंगल का योगफल और इस एंगल का योगफल 180 के बराबर होगा या नहीं होगा। मैं कहूं कि कोण कोण FAE की अगर मैं बात करूं, FAE की अगर मैं बात करूं, ठीक, प्लस कोण किसकी मैं बात करूं, बताइए आप लोग किसकी मैं बात करूं, FOE की अगर मैं बात करूं, किसका, FOE की, तो इनका योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल होगा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ये हमारा कोण FOE हमारा क्या है, अगर ये एंगल है तो बताइए इसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए कि क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं है, बिल्कुल है। जब शीर्षाभिमुख कोण है तो मैं क्या लिख सकता हूं, FOE बराबर क्या लिख सकता हूं, कोण BOC लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, FAE प्लस आपका क्या है, ये क्या हो गया, यहाँ पे चेंज करके BOC लिख दूं बराबर 180, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हमें क्या निकालना है कि कोण BOC फाइंड करना है कि क्या होगा। तो यहाँ से निकालिए कोण BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस कोण FAE यानी कि 180 माइनस कोण A। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, किसी को कोई डाउट नहीं। यानी कि BOC माइनस A, इसके विपरीत जो एंगल होगा उसको घटा देंगे। तो मैं कहूँ आप लोगों से हमें निकाल के दिखाइए कि AOB निकाल के दिखाइए, क्या निकाल के दिखाइए, AOB। तो आप लोग कहेंगे 180 माइनस इसके जो अपोजिट एंगल होगा यानी कि कोण C हो जाएगा। अब मैं कहूँ आपसे कि AOC निकाल के दिखाइए कि क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि 180 माइनस इसका अपोजिट जो एंगल होगा यानी कि B, वही इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप लोग हल कर सकते हैं। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो सारी चीजों को मैं बताऊंगा, और बताने के साथ साथ अभी मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें बहुत सारे कंसेप्ट लगते हैं, तो उन सारे कंसेप्टों को सीखना बहुत जरूरी है, उसके बाद से ही क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। तो ये पहले कंसेप्ट को आप लोग सीख लीजिए, और सीखने के बाद से जैसे ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिकॉल हो जानी चाहिए कि हाँ मैंने ये जो है कि आपका कंसेप्ट जो है कि पढ़ा था और इस कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 सेकेंड में क्वेश्चन हल हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज बताइए कि क्या मैं अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जब ये हमारा ऑर्थो सेंटर है, तो एक चीज बताइए कि कोई भी एक कंसेप्ट और लिख लीजिए, आप लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि जो AB भुजा होती है, AB भुजा की अगर मैं बात करूं, वो हमेशा ये जो लंब है ना, AB भुजा जो होगी इस AD से बड़ा होगी, क्या होगी, AB जो होगी हमारी वो क्या होगी, AD से हमेशा बड़ा होगी। अब मैं कहूं कि आप निकाल के दिखाइए हमें, जो BC भुजा होगी वो किससे बड़ी होगी, तो BC भुजा हमेशा किससे बड़ी होगी, बताइए, BC भुजा हमेशा किससे बड़ी होगी, तो ये B के बराबर, B से बड़ी होगी। और मैं कहूं कि आप हमें फाइंड आउट करिए जो AC भुजा होगी वो किससे बड़ी होगी, तो CF से बड़ी होगी। चीजें क्लियर हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि AB
प्लस BC प्लस AC हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, AD प्लस B प्लस CF से। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो ये चीज अगर क्लियर हो गई होगी आप लोगों को तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही प्योर कंसेप्ट है और इसको आप लोगों को रट लेना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं कि जो हमारा एक्यूट एंगल आता है, एक्यूट एंगल आता है या ऑब्ट्यूज एंगल आता है या आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसकी अगर मैं बात करूं कि इसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहां पे होता है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक्यूट एंगल की, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये हमारा जो है कि एक ट्रायंगल है जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी जो एंगल है वो 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं कि जो ऑर्थो सेंटर होता है इसके जो है कि सेंटर में होता है। कहाँ पे होता है, वो पॉइंट जो होगा इसके सेंटर में होगा, यानी कि इनसाइड होता है। इसको लिख सकता हूं इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, क्या होता है, अंदर होता है। अब मैं बात करूं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी बात करूं, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो है जो ऑर्थो सेंटर होता है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, यहीं पे इसका ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से अगर एक लंब जो है कि इस पे डाल दें और ये पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ये C पॉइंट है, तो यहीं पे जो है कि इसका ऑर्थो सेंटर बनता है, यानी कि कोण B पॉइंट इजकल टू क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक, अब मैं बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है कि समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहां पे होता है, तो इसको आप लोग, अब मैं बात करूं ऑब्ट्यूज एंगल का, क्या ऑब्ट्यूज एंगल का, तो देखिए ये अधिक कोण है, ठीक 90 डिग्री से अधिक मान है। इसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहां पे होता है, तो आउटसाइड होता है। कहां पे होता है, आउटसाइड, यानी कि बाहर। ठीक, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसका ऑर्थो सेंटर। देखिए इसके अगर परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे और इसके परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, ठीक, और इसके परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो ये कहीं ना बाहर काटेंगे, इसलिए इनका ऑर्थो सेंटर जो होता है वो बाहर होता है। चीजें क्लियर हो गई। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए अगर मैं बात करूं आपका कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आता है। क्या निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो क्या निकल के आता है, तो ये अगर 90 डिग्री पे काट रही हैं, ठीक, तो ये D पॉइंट है, ये A है, ये B है। तो एक चीज बताइए, अगर हमें BD फाइंड आउट करना हो, क्या करना हो, BD फाइंड आउट करना हो इसमें, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बताइए हमें। तो मैं कहूँ इसका एरिया ले लें, इसका एरिया ले लें, ठीक, कोई दिक्कत होगी क्या किसी को? अगर इसका एरिया ले लें और इसका एरिया ले लें तो वो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कि कैसे निकालेंगे, तो मैं कहूं आपसे कि ये एरिया क्या होता है, 1/2 BC इंटू क्या हो जाएगा आपका, अगर AD की मैं बात करूं, AD हो जाएगा या नहीं होगा। अगर मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं तो ये आपका AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी AB हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ABC ले रहा हूं तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, इसका एरिया क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, तो देखिए आधार इंटू ऊंचाई होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है इसका, BC है, हाइट क्या है, AB है, तो 1/2 इंटू BC इंटू AB हो गया, बराबर मैं कहूँ आप ले लीजिए किसका, आप AC इंटू अगर मैं बात करूँ इसका ले लीजिए BD का, यानी किसका क्षेत्रफल, इसका ले निकाल लें तो 1/2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा आप लोग हमें बताइए तो AC हो जाएगा इंटू आपका जो है कि क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। अब यहाँ से फाइंड आउट कर लें, यानी कि हमें क्या निकालना है, BD निकालना है, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यानी कि BC इंटू AB अपॉन AC हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से BD फाइंड आउट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि ये तीनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, क्या है सर्वांगसम, मतलब तीनों की जो चीजें हैं वो सारी बराबर हैं। सर्वांगसम का मतलब यही होता है तीनों साइडें बराबर होती हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं।
तो ये एंगल ये त्रिभुज और एबीसी त्रिभुज आपस में क्या होंगे, अगर बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुज एबीसी का एरिया बराबर होगा किसके, त्रिभुज एबीडी अगर बराबर है किसके, त्रिभुज बीडीसी के। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग एक नियम मैंने बताया था, क्या बताया था कि एडी अपॉन क्या लगा देंगे, डीसी लगा सकते हैं या नहीं, या एडी अपॉन ये लगा लीजिए आप, बीडी लगा लीजिए, बराबर क्या रखिए, एक रखिए आप बीडी अपॉन क्या रखिए, सीडी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बी डी स्क्वायर इजकल टू जो है कि ए डी इंटू सी डी होता है, तो बी डी बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट में ए डी इंटू सी डी हो जाता है। तो यहाँ से भी आप लोग जो है कि फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को फॉरवर्ड करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को भी प्रेस करिए। धन्यवाद।